हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अमित कुशवाहा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, द हैप्पी प्रिंस स्पेशल इंग्लिश क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 2 पार्ट 2। बता दूं दोस्तों कि पार्ट 1 का वीडियो इसके पहले अपलोड हो चुका है और अब हम पार्ट 2 देख रहे हैं। तो पार्ट 2 1 में हमने देखा था कि जो सैलो है, लिटिल बर्ड जो है, वो सोने की तैयारी करता है और तभी एक पानी की बूंद उसके ऊपर गिर जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट में देखते हैं, आवर वेरी फर्स्ट लाइन इज देन अनदर ड्रॉप फेल। तभी एक और पानी की बूंद उस शैलो के ऊपर गिरती है। व्हाट इज द यूज ऑफ अ स्टेचू इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ। तो वो जो बर्ड है, जो सैलो है, वो कहता है कि इस स्टेचू, इस मूर्ति का क्या यूज, क्या उपयोग है जब ये बारिश से नहीं बचा सकता। ही सेड, उसने कहा, आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट। तो अब शैलो कहता है कि ये तो मुझे बारिश से बचा नहीं रहा है, इसलिए अब मेरे लिए बेहतर यही होगा कि मैं कोई दूसरा आशियाना, जैसा कि एक चिमनी पॉट या चिमनी, मैं उसे ढूंढ लूं रात बिताने के लिए। एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे। और फिर वह उड़ने के लिए तैयार हो जाता है या अपने आप को तैयार कर लेता है। डिटरमाइन मीन्स होता है तय करना, निश्चय करना। नेक्स्ट देखते हैं, बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स। लेकिन उसके पंख खोलने से पहले ही, विंग्स मतलब होते हैं पंख, तो उसके पंख खोलने से पहले ही अ थर्ड ड्रॉप फेल। पानी की एक तीसरी बूंद भी उसके ऊपर गिरती है। एंड ही लुक्ड अप। और अब इस बार वो ऊपर देखता है। एंड शॉ, और वो देखता, ओह व्हाट डिड ही सी। और वो ऊपर देखता है, क्या देखता है, नेक्स्ट देखते हैं। द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ टीयर्स। वो देखता है कि जो हैप्पी प्रिंस की आंखें हैं वो आंसुओं से भरी हुई हैं। टीयर्स मतलब आंसू होता है, फिल मतलब भरना होता है। टीयर का मतलब एक दोस्तों फाड़ना भी होता है, लेकिन टीयर का मतलब यहाँ पे आंसू है। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स। और वो जो आंसू हैं, उसके वो जो सोने के गाल हैं, गोल्डन चिक्स है, उससे वो नीचे बह रहे हैं। हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल इन द मून लाइट। हैप्पी प्रिंस का जो फेस था उस मून लाइट में, चांदनी रात में, तो बहुत सुंदर लग रहा था। दैट द लिटिल सैलो वॉज फिल्ड विथ पिटी। और उसकी आंखों में आंसू देख के उस सैलो को, उस बर्ड को दया आ गई। पिटी मतलब होता है दया, आना या दया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट स्लाइड में क्या है देखते हैं। हु आर यू, ही सेड, आई एम द हैप्पी प्रिंस। तो लिटिल सैलो बोलता है, वो जो बर्ड है, कि तुम कौन हो। तो वो स्टेचू जवाब देता है, आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन। तो अब बर्ड बोलता है, तो फिर तुम रो क्यों रहे हो। आस्क द सैलो, सैलो ने पूछा। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, तुमने मुझे गीला कर दिया है अपने आंसुओं से। ड्रेंच मतलब होता है गीला करना, और ड्रेंच मीन्स भीगना भी होता है। वेन आई वॉज अलाइव एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट। तो स्टेचू बोलता है, हैप्पी प्रिंस, जब मैं जिंदा था, अलाइव मीन्स होता है जिंदा होना, जब मैं जिंदा था तो मेरा दिल एक मानव का था। आंसर द स्टेचू, स्टेचू ने जवाब दिया। आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर। तो हैप्पी प्रिंस कहता है, मुझे पता नहीं था कि ये दुख या आंसू होते क्या हैं। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस ऑफ सॉन्सोशी। वो कहता है, मुझे दुख नहीं पता थे, आंसू नहीं पता थे क्या होते हैं, क्योंकि, फॉर मतलब यहाँ पे क्योंकि, क्योंकि मैं सन सोशी नाम के महल पे रहा करता था। वेयर सोरोज इज नॉट अलाउड टू एंटर। जहां पर दुखों को अंदर आना अलाउ नहीं था, या दुखों को अंदर आने की अनुमति नहीं थी। सोरो मतलब होता है दुख, अलाउ मतलब होता है अनुमति। नेक्स्ट देखते हैं। इन द डे टाइम आई प्लेड विथ माई कंपेनियंस इन द गार्डन। हैप्पी प्रिंस कहता है कि दिन के समय में मैं अपने बगीचे में अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। एंड इन द इवनिंग आई लेड द डांस इन द ग्रेट हॉल। और शाम के वक्त अपने महल के हॉल में मैं डांस देखा करता था, नृत्य देखा करता था। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं दोस्तों क्या है।
राउंड द गार्डन रैन अ वेरी लॉफ्टी वॉल। वो कहता है मेरी महल के गार्डन के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थी। लॉफ्टी मतलब होती है ऊंची ऊंची, या फिर गगनचुंबी भी कह सकते हैं। वॉल मीन्स दीवार। तो मेरे महल के बगीचे के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें थीं। बट आई नेवर केयर्ड टू आस्क व्हाट ले बियॉन्ड इट। लेकिन कभी मुझे इसकी चिंता ही नहीं थी कि इन दीवारों के उस पार क्या है। बियॉन्ड मतलब होता है से बाहर, और केयर टू मतलब होता है ध्यान देना या कोई मतलब रखना। एवरीथिंग अबाउट मी वॉज सो ब्यूटीफुल। मेरे लिए तो सब कुछ ही बढ़िया था और सब कुछ सुंदर था। माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज। जो वो कहते हैं हैप्पी प्रिंस, कि जो मेरे दरबारी थे, मेरे महल के जो सभागारी थे, वो मुझे हैप्पी प्रिंस बुलाते थे और मैं सच में बहुत ही हैप्पी था। इफ प्लेजर भी हैप्पीनेस, यदि प्लेजर ही हैप्पीनेस थे, सो आई लिव्ड, तो उसी विलासिता में, उसी हैप्पीनेस में मैं रहा और उसी में मैं मर गया। यहाँ पे दोस्तों बता दूं, हैप्पीनेस एक नाउन है। एक बात नोट कर लीजिए, किसी भी एडजेक्टिव में यदि आप नेस लगा देते हो तो वो नाउन बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एंड नाउ दैट आई एम डेड, और अब, नाउ मीन्स अब, और अब मैं मर गया हूँ। दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई, उन्होंने मुझे यहाँ पे ऊंचाई पे रख दिया है। दैट आई कैन सी ऑल द अगलीनेस एंड ऑल द माइजरी ऑफ माई सिटी, उन्होंने मुझे यहाँ ऊंचाई पे रख दिया है तो अब मैं अपने शहर की, अपने सिटी की, सॉरी, अपने सिटी की सारे कष्टों को, माइजरी मतलब कष्ट, और सारी कुरूपताओं को देख सकता हूँ। एंड द माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड येट आई कैन नॉट चूज बट वीप। तो हैप्पी प्रिंस आगे कहता है, हालांकि जो मेरा दिल है वो लेड, लेड एक धातु होता है दोस्तों, मेरा जो दिल है वो लेड का बना हुआ है, लेकिन फिर भी मैं रोता हूँ, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मेड ऑफ मतलब होता है का बना होना, द मतलब होता है हालांकि। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है, व्हाट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड सेड द सैलो टू हिमसेल्फ। तो जो बर्ड है वो कहता है क्या, ये मतलब प्योर, मतलब पूरा पूरा सोने का नहीं बना हुआ है। सैलो अपने आप से कहता है। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स आउट, वो ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि जो सैलो था वो बहुत ही सभ्य व्यक्ति था और जोर से आवाज करके किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता था वो। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर अवे ही कॉन्टिन्यूड द स्टेचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस। तो हैप्पी प्रिंस बोलते ही जा रहा है और वो बोलता है एक म्यूजिकल वॉइस में, गाना गाते हुए, फॉर अवे बहुत दूर, फॉर अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज अ पुअर हाउस। वो कहता है यहाँ से काफी दूर एक छोटी सी सड़क में एक गरीब का घर है। स्ट्रीट मतलब होता है सड़क। वन ऑफ द विंडोज इज ओपन, और उस घर की खिड़कियों में से एक खिड़की खुली हुई है। एंड थ्रू इट, और इससे, इस खिड़की से, आई कैन सी अ वुमन सीटेड एट अ टेबल, मैं देख सकता हूँ उस खिड़की से कि एक टेबल के पास एक औरत बैठी हुई है। हर फेस इज थिन एंड वर्न, उसका जो चेहरा है वो बहुत पतला है और थका हुआ सा लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एंड सी हैज कोर्स रेड हैंड्स ऑल pricked by the needle, और वो कहता है कि मैं देख सकता हूँ उस औरत के जो हाथ हैं वो बहुत खुरदुरे हुए हैं और उसके हाथ काफी लाल हो गए हैं और उसके हाथों में सुई से चुभा हुआ है, मतलब बहुत सारी सुइयां चुभ गई हैं। फॉर, क्योंकि वो एक दर्जिन है, कपड़े सिलने वाले। सेमस्ट्रेस मतलब होता है दोस्तों दर्जी, लेकिन फीमेल दर्जी। नीडल मतलब होता है सुई। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अपनी क्या है, she is embroidering passion flowers on a satin gown for the loveliest of the queen's maids of honor to wear at the next court ball party। कोर्ट बॉल मतलब होता है पार्टी, वियर मतलब होता है पहनना, और एम्ब्रॉयडर मतलब होता है कढ़ाई करना। तो प्रिंस कहता है कि वो